चाहते हैं? मैं फिरोज़ खान बहुवरा से, मैं JSW स्टील में जोनल सेल्स मैनेजर हूँ। इस प्रोग्राम को पहले मैं बताऊँ मैं क्यों अटेंड करना चाहता था। हम लोग बाहर से पढ़े हुए हैं, जॉब भी बाहर करते हैं, बट हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि हमारे ज़िला के लड़के, हमारे खमसार के लड़कों की क्या स्टेटस है आज के डेट में। बट मैं आपको बताने में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह के उनके कंटेंट थे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे कहीं से कम नहीं हैं। बट मेरी सिर्फ ये गुजारिश है बच्चों से कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो एकेडमिक सिलेबस है उसके अलावा भी उनको जो करंट स्टेटस चल रहा है उन सब की जानकारी रखनी पड़ेगी। वो एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है उसमें उनको पार्टिसिपेट करना। दिलदार नगर में और इस वक्त एजुकेशनल प्रमोशन काउंसिल के द्वारा यहाँ के गाज़ीपुर के बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए एक बहुत शानदार क्विज कंपटीशन हुआ है और आपका बोलने के लिए कंपटीशन हुआ है। इन तमाम तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसके ज़रिए से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ के बच्चे और बच्चियों को ख़ासकर जो मैंने देखा है, जिस तरीके से बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कूल्स में, अपनी तमाम जो है जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं और इसके ऊपर जो है ज़्यादा मुतवज्जह हों और इसके ऊपर शोल्डर से शोल्डर मिला के, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले अपनी स्पीच में, अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने शौहर के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, जिसके साथ में शोल्डर से शोल्डर मिला के आगे बढ़ें बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। बिकॉज एजुकेशन ही जो है हमारा जो है बॉटम लाइन है। अगर एजुकेशन है तो हम लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी कौम को संभाल सकते हैं, कौम को बढ़ा सकते हैं और कहीं भी फाइट कर सकते हैं। हम लोग अभी देखिए, कहीं भी देखिए, पॉलिटिकल लाइन में भी देखिए या कहीं आप एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए कि दुनिया की जो है बिजनेस वर्ल्ड में देखिए, तो हम लोग पीछे हैं। क्यों? एक वक्त था जब सहाबा लोग थे, तो जो है ये हमारे ही लोग जो थे, सारे सहाबा, 90% की चीज़ें जो ईजाद हुई हैं वो सहाबा लोगों के ईजाद थे। साइंस का जो मदीना शरीफ में साइंस का और दीन का और इस्लाम का हर एक चीज़ का जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता था, वो जो अब ख़त्म हो गया। अब जो है हम लोग जो हमारे जो उलमा लोग हैं वो सिर्फ दीन के ऊपर मुतवज्जह होते हैं। सिर्फ दीन तो सिर्फ दीन, मदरसा, उसको हम लोगों ने एक जीने का ज़रिया बना लिया है। इसको नहीं कि ये दीन हमारे दिलों के अंदर में आ जाए, हमारे जो है कौम के अंदर में आ जाए, हमारी ज़िंदगी के अंदर में आ जाए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमल जो है वो मिसिंग है कहीं पर, तो दीन हमारे अमल में आ जाए और हमारी दुनिया जो है, दुनिया और दीन दोनों एक साथ में चलने का है। दुनिया अगर हमारा सही हो जाए और हमारा अपने जो कॉर्पोरेट काम है, जो आमदनी के जो काम है, जो बिज़नेस का जो काम है, उसको हम दीन के अगर तहत में करें तो वो भी एक इबादत है। तो मैं चाहूँगा कि सब इस बात को समझें कि दीन और दुनिया दोनों का एक पैरेलल बना के चलने का है और जिसमें हमारे बच्चों को समझने का है, क्योंकि अब उनकी आगे वाली ज़िंदगी आगे है, उनको संभालने का है। और जो प्रोग्रेस में देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसके लिए मैं इसको इंकरेज करना चाहता हूँ और EPC भी इसको इंकरेज करना चाहती है और हमारा EPC का मकसद यही है कि हम इसको जो आगे लेके बढ़ाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम सिर्फ दिलदार नगर में करेंगे कि और गंगा उस पार भी करेंगे? ज़रूर करेंगे, गंगा उस पार ज़रूर करेंगे। हम लोग इसके ऊपर पूरा मुतवज्जह हैं। हम चाहते हैं कि गंगा उस पार भी करें और हमको वहाँ से कुछ पॉजिटिव सपोर्ट मिले, लोगों का सपोर्ट मिले, स्कूल्स का सपोर्ट मिले, वहाँ के पेरेंट्स का और स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका सपोर्ट मिले। डेफिनेटली विल कम बैक ओवर देयर। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट मिराज खान साहब आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इतनी दूर दिल्ली से आकर के यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हम दिल्ली में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहीं पे एज एन एडवोकेट, और मैं एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल का एक सेक्रेटरी होने के नाते एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल का जो बायलॉज़ है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी है, और उसी बायलॉज़ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचीवमेंट्स जो हमें करने हैं, उसी के तहत हम जो है यहाँ आते हैं और हम अपना EPC की तरफ से क्विज़ और स्पीच का प्रोग्राम करते हैं और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों को। तो ये भी उसी EPC के ऑब्जेक्टिव्स में से एक है, जिसकी वजह से हम लोग आए हैं। और हमारी यहाँ के लोगों से, ख़ास तौर से यहाँ के स्कूल्स के जो मैनेजमेंट हैं, उन लोगों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, वो इसमें शामिल हों और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो टाइमली दें, ताकि हमें इसके प्रिपरेशन करने में हमें अच्छा खासा टाइम और मेहनत लगती है। तो ये हमारा है यहाँ के लोगों से, और मुझे बेइंतहा खुशी है
इस बात से कि इस बार जो है हमने पिछली बार 5 या 6 स्कूल से किया था, इस बार 11 स्कूल्स आए हैं और बहुत ही अच्छा और सुकून के साथ यहाँ के मैं क्रिस्चियन कॉन्वेंट के इस स्कूल के जो मैनेजमेंट है और उनके जो स्टाफ्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरह से हमें इसको संचालन करने में हमारी मदद की। तो मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू देम। और यहाँ के वही है कि मैं चाहूँगा कि यहाँ के मैनेजमेंट जो है अब स्कूल्स के रिस्पेक्टिव स्कूल्स के वो और इसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग के साथ आएँ और हमारी मदद करें, ताकि हमें देख के ये अच्छा लगता है। हम इंडिविजुअली मैंने देखा है कि कमसार में इंडिविजुअली बहुत लोग तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज पा रहे हैं, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पे कोई चीज़ होती है उसमें मैं पीछे पाता हूँ अपने कमसार के लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग ख़ास तौर से इस एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बोन ऑफ एवरी डेवलपमेंट, और जो है उसके लिए जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमारी हालत जो है जो इस वक्त है 2-2-4 हम होते रहते हैं वो उससे हम बचेंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट। हमारा मेन पैगाम है कि बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा हो, एक उत्सुकता पैदा हो, ताकि वो जो है कंपटीशन में वो पार्टिसिपेशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें इस चीज़ में और अपने आप को मजबूत बनाएं, चाहे वो एकेडमिकली मजबूत बनाना हो, चाहे वो, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ में बेहतर होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे बहुत हर मामले में अच्छा हो, कोई बोलने में बेहतर होता है, कोई जो है कोई नॉलेज में बेहतर होता है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे हर फील्ड में अपने अपने जो फील्ड में है वो आगे जाएं। शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इसको, इस क्षेत्र के इसको रखने के लिए। मैं इस क्षेत्र के लोगों को यही चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ने पे फोकस करें। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी इसको शेयर नहीं कर सकता है। पढ़ाई के लिए हमें सबको आगे रखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना है और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी हम दें और उनको प्रमोट करें। इसी से हमारे माशरा का तकदीर बदल सकता है, हमारे देश का तकदीर बदल सकता है और हमारे अपने का भी तकदीर बदल सकता है।